सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सब पढ़िए रदी अल्लाह ताला अन्हु। सुनिए, मेरे नबी रहमत सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी, अल्लाह ने पूरी कायनात में से मुझे चुना। इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तारली अस्हाबी, अल्लाह ने अपने प्यार के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए मुझ मोहम्मद को चुना है। वख्तारली अस्हाबी, और मेरे प्यार के लिए रब ने मेरे लिए मेरे यारों को, मेरे सहाबियों को चुना है। वजाल मिनहुम अंसारा व असहारा, वो जो मेरे यार हैं, वो जो मेरे सहाबा हैं, उनमें से कुछ वो हैं जो मेरे रिश्तेदार हैं, कुछ वो हैं जो मेरे मददगार हैं, कुछ वो हैं जो मेरे अंसार हैं, कुछ वो हैं जो मेरे रिश्तेदार हैं। लेकिन लोगों सुन लो, ये सारे आम नहीं हैं, ये सारे अल्लाह के चुने हुए हैं। हज़रात, हुजूर कायनात की बज़्म के मेहमान खुसूसी हैं। कोई लोग शादी की महफिल में खुसूसी होते हैं, कोई एक जलसे की महफिल में खुसूसी होते हैं, कोई किसी एक फंक्शन के मेहमान खुसूसी होते हैं, खुसूसियत होती है। और हमारे आका इस बज़्म कायनात के खुसूसी हैं। तो जो खुसूसी होते हैं ना, महफिल उसके लिए सजती है। और आपको पता है कि महफिल करवाने वाले कहते हैं, यार खुसूसी बंदा है, मेहमान खुसूसी है, खाने का एहतमाम करते हैं, बर्तन अच्छे ढूंढ के लाते हैं, बिस्तर अच्छा लेके आते हैं, जहां उसने बैठना होता है उस जगह को सजाते हैं, उसके लिए पूरा बंदोबस्त करते हैं। क्योंकि मकसूद जो वो होता है भाई, मकसूद जो वो होता है। अब जरा गौर कीजिए, बज़्म कायनात को मेरे रब ने सजाया आमिना के लाल के लिए, कायनात के आलम की बज़्म को सजाया मेरे रब ने हुजूर के लिए। इसलिए कायनात में जो कुछ हुजूर के लिए बनाया ना, वो आम नहीं है, हर चीज रब ने चुन चुन के बनाई है। नहीं भूली है दुनिया को अदा सिद्दीक अकबर की, मेरे नबी के बचपन का साथी अबू बकर, मेरे नबी के लड़कपन का साथी, बोलते जाओ ना, मेरे नबी के मक्के का साथी अबू बकर, मेरे नबी के मदीने का साथी अबू बकर, मेरे नबी की हिजरत का साथी अबू बकर, मेरे नबी की गार का साथी अबू बकर। जिसने गार में मोहब्बतें निभाई, रब ने उसे मोहम्मद का मज़ार अता फरमा दिया। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो अज़मतें और शान है ना, उसके कोई थोड़े सी चंद रिवायतें नहीं है। अबू बकर कोई इतना निका जिहा जाना नहीं है कि असी जनाब थोड़ी देर से हिंज शुरू करके हिंज मुका दइए कि ये अबू बकर। ओ खुदा की कसम, सारी जिंदगियां कोई अज़मत और शान है सिद्दीक अकबर को बयान करता रहे। अल्लाह की कसम कमा हक वो शान सिद्दीकी का अहाता नहीं कर सकता। मैं चाहूंगा कि मैं शान सिद्दीक अकबर में चंद रिवायतें वो सुनाऊं जिनका रावी मौला अली है, जिनका हम सब साहबा का इमाम जानते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक को। ऊपर का स्पीकर चल रहा है? हाँ माशाअल्लाह। चलो जेड़े नीवी आए ना ते वो जेड़े सुनते रहे हो सन, एक कान खोल के सुनियो कि साडा अकीदा किवे। हम हजरत अबू बकर सिद्दीक को सब सहाबा का इमाम मानते हैं। हम हजरत अबू बकर सिद्दीक को सब सहाबा का सरदार मानते हैं। अगला जुमला, हम अबू बकर सिद्दीक को तमाम सहाबा से अफजल मानते हैं। बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। जनाब अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत की वजह क्या है?
अकीदा छुप छुपा के नहीं होता, मुनाफकत हमारे अंदर नहीं है कि उत्तो उत्तो ही तो विचो विचो कपा टुकी, ये हमारे अंदर नहीं है। बच्चों इन्होंने लोगों को लो जेड़े उत्तों और ने विचों और। मौला अली के मानने वालों में मुनाफकत नहीं होती है। हमारा अकीदा कल भी था, हमारा अकीदा आज भी है। हम जनाबे अबू बकर सिद्दीक को सब सहाबा का सरदार मानते हैं। हैं जी जेड़ा बोले फिर उस उससे मेहना ले लो उच्चियां, मजा आ जावे, जरा बोलो सुभान अल्लाह। वजह क्या है हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत की? हालांकि साहबी तो और भी बहुत हैं। जिस दिन अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा उसी दिन मौला अली ने ऐलान किया, सुभान अल्लाह किया। उसी दिन हजरत सैयद बिन हारिसा ने भी कलमा पढ़ा। फिर अव्वलीन मुहाजिरीन अंसार, ये मुहाजिरीन अव्वलीन बदरी ओहद वाले बेहतर रिजवान वाले, ये सब शरफों में हजरत अबू बकर के साथ और भी तो बहुत सारे सहाबा थे। फिर अबू बकर ही अफजल क्यों? उलमा फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत की दलील है कसरत सवाब। क्या दलील है? बोलिए, ऊंचा बोलिए, फिर बोलिए, क्या दलील है? कसरत सवाब। यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक का जो सवाब है ना वो सबसे ज्यादा है। ए दिल माड़ा करके नहीं है, दिल खुल के कहो सुभान अल्लाह। जनाबे हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सवाब की कसरत कितनी है। अन अली इब्न अबी तालिब, ओ मेरे मौला अली ने ये हदीस मुबारक बयान फरमाई है। काला समय तो रसूल अल्लाह, हजरत मौला अली फरमाते हैं मैंने अल्लाह के रसूल को ये बयान करते हुए सुनाए। यकूलो ले अबी बकर, अल्लाह के नबी ने अबू बकर सिद्दीक की ये शान बयान फरमाते हुए फरमाया, या अबा बकर इन्नल्लाह आतानी सवाबा मन आमना बिही मुनज़ो खलक आदम इला अनबासनी। मेरे नबी ने फरमाया, ओ अबू बकर, जिस दिन से अल्लाह ने हजरत आदम को तखलीक फरमाया तब से लेके आज तक जिस जिस बंदे ने भी अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया उसका सवाब रब ने मेरे नसीब, मेरे हिस्से में लिखा है। अल्लाह ने हर उस बंदे का सवाब मुझे अता कर दिया जिसने आदम से लेके आज तक जिसने तौहीद का ऐलान किया, उनका सवाब रब ने मेरे खाते में मुझे दिया, मेरे खाते में लिखा। अब जरा जो आहिस्ता बोले फिर उसके लिए मैं इन्ना लिल्लाह पढ़ूंगा। अब आ रही है शान सिद्दीक़ अकबर में हदीस, फरमाया, ओ अबू बकर अन्नल्लाह आताका सवाब मन आमन बी मुनज़ बासनी इला अन तक़ूम अस्सा। फरमाया, ओ अबू बकर, आदम से लेके आज तक जिसने अल्लाह की तौहीद का कलमा पढ़ा उसका सवाब रब ने मुझे दिया है। और जब से मैंने ऐलान नबुव्वत किया तब से लेकर सुबह कयामत तक जो मेरी नबुव्वत का ऐलान करेगा उसका सवाब तेरे खाते में लिखा जाएगा। गली गली नगर नगर अबू बकर मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। अबू बकर की आवाज आए, अबू बकर लिखा है लो है कल्ब पर, लिखा है लो है कल्ब पर। अबू बकर अबू बकर लिखा है ये अर्श पर, लिखा है ये ऊंचा ऊंचा, लिखा है ये अर्श पर। जन्नती
भी उनकी मुंतजिर अबू बकर है, मुस्तफा का हम सफर अबू बकर। और मेरे दोस्तों, ये जो हम शान सिद्दीक अकबर सुना रहे हैं, मेरे नबी रहमत सैयद कौनैन ने फरमाया, मेरे आका हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने मेरी पूरी उम्मत पर दो चीजें वाजिब की हुई हैं, एक अबू बकर का शुक्र अदा करना और दूसरा अबू बकर से प्यार कर लेना। सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक का प्यार पूरी उम्मत पे वाजिब है, अबू बकर सिद्दीक का शुक्रिया अदा करना पूरी उम्मत पर वाजिब है। आपके वालिद साहब के साथ कोई अच्छा सलूक करे, जब वो आपको मिलता आप कहते हैं शुक्रिया जी, तुसी मेरे अब्बा जी का ख्याल कीते, तो जिहड़ा तुहाडे नबी पाक नाल चंगा सलूक करे। भाई मैं आपको वजह बता रहा हूं कि उम्मत पर सिद्दीक अकबर का शुक्रिया अदा करना क्यों वाजिब है। क्यों कि मेरे हुजूर ने फरमाया, वो सारे ही चंगे हैं, मेरे यार बड़े प्यारे प्यारे हैं, पर लोगों जितना एहसान मुझ पर अबू बकर ने किया है ना, अपनी जान के साथ अपने माल के साथ इतना किसी ने नहीं किया। और फिर अगला जुमला मेरे नबी ने फरमाया, सुनो, जिसने मुझ पर एहसान किया मैं बदले चुका के जा रहा हूं, किसी का बदला लेके नहीं जा रहा हूं, मैं छोड़ के नहीं जा रहा हूं, सबको दे के जा रहा हूं, पर अबू बकर का बदला मैंने अल्लाह के जिम्मे किया हुआ है। यहाँ कई बदतमीज किस्म के लोग कहते हैं कि अबू बकर का बदला नबी चुका ही नहीं सका। ओए खबरदार है जो तू ये जुमला बोले कि नबी चुका नहीं सकता था या नबी पाक चुका हो, नहीं, हुजूर क्या नहीं कर सकते। हाँ, पर कोई काम ऐसे होते हैं जो हुजूर खुद करते ही नहीं है, इख्तियारन नहीं करते। ओ भाई अर्ज कर सुनो, जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम की बीवी सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका पर उंगली उठी तो हुजूर खामोश हो गए। खामोश हुए। मुझे बताओ, अगर हुजूर चाहते तो मिंबर पे बैठ के उनकी पाक बाजी को बयान नहीं कर सकते थे, उनकी पाक दामनी को बयान नहीं कर सकते थे, पर हुजूर ने नहीं किया, ऐसा नहीं किया। हुजूर चुप कर गए, फरमाया अल्लाह अल्लाह करेगा। हाँ, वो एक दफा एक शाम मुझे कहने लगे कि फिर अगर आयशा सिद्दीका पे इल्जाम लगा था, हुजूर को पता था कि बेगुनाह है, तो फिर हुजूर बयान कर देते ना। मैंने कहा अगर हुजूर बयान करते ना कि मेरी बीवी बेगुनाह है, वो हदीस बनती, तो हदीसों के तो कई मुनकर बैठे हुए हैं। हाँ, हदीसों के तो कई मुनकर बैठे हुए हैं, लिहाजा मेरे हुजूर चुप कर गए, खामोश हो गए कि मैं बोलूंगा हदीस बनेगी। अल्लाह तू ही जिब्रील को भेज के कुरान उतार, ताकि जब तक कुरान की सूरह नूर बाकी रहे, आयशा सिद्दीका की तहारत के कसीदे बाकी रहे। कोई चीजें ऐसी होती हैं जो हुजूर जो है ना वो जानबूझकर करते हैं। फरमाया मैंने बदला अबू बकर सिद्दीक का अल्लाह के जिम्मे किया है।